सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में आप सभी का स्वागत है। यदि आपका मकान या प्लॉट दक्षिण मुखी है तो यह वीडियो आपके लिए है। दक्षिण दिशा में जो मुख्य द्वार है वो कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहाँ नहीं बनाना तो इस विषय में बात करेंगे, और कहाँ बनाना है तो इस विषय में बात करेंगे। उसके लिए आपने करना क्या है कि जो आपके प्लॉट की जो चौड़ाई है उसको 9 से भाग दीजिएगा और उसको 9 बराबर भागों में बांट लीजिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये पहला वाला भाग होता है ये अग्नि क्षेत्र में आता है। यानी अग्नि क्षेत्र में या अग्नि कोण में जो दरवाज़ा बनाया जाता है वो शुभ नहीं माना जाता। अग्नि से भय रहता है, अग्नि के द्वारा दुर्घटना हो सकती है। और दुर्घटना कैसे कि जो आपका शोरूम है, कई बार आपने देखा होगा कि उसमें शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। इसी प्रकार घर में कई बार एसी ब्लास्ट होते देखे गए हैं। जो आपके इन्वर्टर हैं या जो बिजली कंट्रोल करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो बिजली के जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो ख़राब रहेंगे, पुत्र को कष्ट होगा और अग्नि से भय रहेगा। कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई यात्रा में जा रहा है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और चलती गाड़ी में आग लग गई। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो परिवार में होती रहती हैं, परिवारों के सदस्यों के साथ होती रहती हैं। इसलिए अग्नि क्षेत्र में दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। सबसे विशेष बात यह कि अगर अग्नि क्षेत्र में यानी अग्नि कोण में अगर आपने दरवाज़ा बनाया है तो परिवार के जो सदस्य हैं उनके पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं होते हैं। पड़ोसियों के साथ किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है। तो इसलिए आपको अग्नि क्षेत्र में या अग्नि कोण में दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर के जो देवता होते हैं वो पूषा नाम के देवता हैं, और यहाँ पर जो बनाया गया दरवाज़ा है वो दुर्भाग्यशाली है और परिवार को कष्ट देना वाला होता है। इसलिए दूसरे नंबर पे भी दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। दुर्भाग्य से आप सब समझते ही हैं, और जो परिवार को कष्ट होता ही होता है। यानी कि एक परेशानी जाती नहीं है, उससे पहले दूसरी परेशानी आ जाती है। इसलिए दूसरे नंबर पर भी दरवाज़ा नहीं बनाना, यानी मेन एंट्री आपकी यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो तीसरा आपका पद आया है, तीसरा पॉइंट आया है। तो यहाँ के जो देवता हैं वो वितत हैं, और ये दरवाज़ा कल्याणकारी भी है और शुभ भी है। यानी कि यहाँ पर बनाया गया दरवाज़ा मुख्य एंट्री शुभ फल ही देती है। यानी सुख, समृद्धि, धन, पैसा, मान, सम्मान ये सब आपको मिलता है। तो तीसरे नंबर पे आप अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर के। चौथे नंबर के जो देवता होते हैं, यहाँ के स्वामी जो होते हैं वो वृत्त तक्षत होते हैं। और यहाँ पर जो दरवाज़ा बनता है, एक तो व्यक्ति धनी होता है, पैसे की उसके पास कभी कोई कमी नहीं रहती है। व्यापार है, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उच्च पद पे उसे जॉब मिलेगा और अच्छी सैलरी उसको मिलेगी। तो यहाँ पर जो बनाया गया दरवाज़ा है वो शुभ माना जाता है। तो आप चौथे नंबर पर भी दरवाज़ा बना सकते हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जो फ्रंट है वो बहुत छोटा है, किसी का 19 फुट का है, किसी का 20 का है, किसी का 25 का, और दरवाज़ा उन्हें थोड़ा सा अगर बड़ा लगाना है तो आप तीसरे और चौथे दोनों को मिला करके दरवाज़ा बना सकते हैं। और अगर आपके फ्रंट ज़्यादा है, प्लॉट की चौड़ाई ज़्यादा है, तो आप तीसरे पे भी बना सकते हैं और चौथे पे भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं पाँचवें नंबर की। जो पाँचवें नंबर है वो बिल्कुल मकान के सेंटर में आता है, और पाँचवें नंबर पे यहाँ के जो देवता होते हैं वो यम होते हैं। तो इस स्थान पर जो बनाया गया द्वार है वो शुभ नहीं माना जाता है। एक तो व्यक्ति ऋणी रहेगा, यानी कर्ज में रहेगा, और एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेगा, धन की कमी रहेगी, धन आएगा नहीं, व्यापार चलेगा नहीं, और कष्ट पे कष्ट रहेंगे। और एक मृत्यु देता है, यानी कि अगर किसी की कुंडली
कमज़ोर है, कुंडली में किसी का अगर योग इस तरह का बना हुआ है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो मृत्यु होने का भय रहता है। और ऐसे जगह पे देखा भी गया है कि समय से पहले अल्प आयु में ही या मध्य आयु में ही उस परिवार के किसी न किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए 5वें नंबर पे यम स्थान पे द्वार कभी भी नहीं बनाना चाहिए, यहाँ के लिए हम हमेशा मना करते हैं। और अब बात करते हैं 6ठे नंबर की। 6ठे नंबर के जो देवता हैं वो गंधर्व हैं, और अगर यहाँ पर दरवाज़ा बनाया जाता है तो परिवार में कलह रहती है और अशांति रहती है, यानी परिवार के सदस्यों में मेल मिलाप नहीं होता है। तो कलह के कारण घर में अशांति भी रहती है, और उसके साथ साथ जो जैसा परिवार को उन्नति करनी चाहिए, जैसा उसको लाभ मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ धन भी आता है, लक्ष्मी भी आती है, और जहाँ जिस परिवार में कलह रहती है वहाँ से लक्ष्मी दूर चली जाती है। इसलिए 6ठे नंबर पर भी द्वार नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं 7वें नंबर की। तो यहाँ के जो देवता हैं वो है भृंगराज, और यहाँ पे जो बनाया गया दरवाज़ा है एक तो व्यक्ति को ऋणी बना देता है, और निर्धनता उस परिवार में से कभी भी नहीं जाती। निर्धनता आने का तात्पर्य यह होता व्यापार करते हैं तो व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, यानी हैंड टू माउथ ही रहेंगे और ग्राहकों का इंतज़ार करेंगे। जो जॉब है, जैसी उनकी एजुकेशन है उसके अनुसार उन्हें जॉब नहीं मिलेगा। इसलिए 7वें स्थान नंबर पर भी दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये निर्धनता का सूचक है। ऐसा हमारे अनुभव में भी आया और ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं 8वें नंबर की। यहाँ के जो देवता हैं वो मृग हैं, और यहाँ पर जो बनाया गया दरवाज़ा है वो जो परिवार के जो सदस्य हैं यहाँ पर भी कलह होती है और पुत्र को कष्ट होता है। अगर परिवार में पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, तो किसी न किसी बात में विवाद में रहेंगे और परिवार में कलह रहेगी और पुत्र को विशेष कष्ट होगा। कष्ट ऐसी कि वो जैसा वो चाहते हैं जीवन को वैसा जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, और जीवन में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो परिवार के जो जितने भी उनके पुत्र होते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनमें किसी न किसी बात को लेकर विवाद भी रहता है। पुत्रों को हमेशा कष्ट ही होता है। और यहाँ पर जो बनाया गया दरवाज़ा है 8वें नंबर पे, ये शुभ नहीं माना गया, इसलिए यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं 9वें नंबर की। जो 9वां नंबर है ये नैऋत्य में आता है, और यहाँ के देवता होते हैं पितृ या निरुति नाम के देवता हैं, वो होते हैं। और यहाँ पर अगर आप दरवाज़ा बनाते हैं तो या तो मुकदमेबाजी रहेगी, कानूनी अड़चनें रहेंगी, और जो पुत्र है उसको विशेष कष्ट होगा। या तो पुत्र चला जाएगा छोड़ के, अब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अब छोड़ के चला जाएगा। कि अब आपने देखा भी होगा कि आप संतान पे या पुत्र पे पैसा लगाते हैं, उसके बाद वो विदेश चला जाता है, उसके बाद कभी नहीं आता है। यानी पुत्र का जो सहयोग है वो उस परिवार के माता पिता को नहीं मिल पाता है। इसलिए इस जो नैऋत्य वाला है यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम और सारांश में बात करें तो दक्षिण दिशा में जो 3रा नंबर है और 4था नंबर है, मुख्य द्वार के लिए यही शुभ स्थान है। अगर आपका जो मकान है या प्लॉट है, प्लॉट अगर आप बना रहे हैं नया मकान, तो 3रे और 4थे नंबर पर ही बनाएं। और अगर आपका फ्लैट है या आपने बनाया मकान लिया है, तो जो तरीका मैंने बताया है कि उसको 9 बराबर भागों में बांटिएगा, और जो 3रा भाग आता है, 4था भाग आता है, वहाँ पर दरवाज़ा बनाना शुभ रहेगा, वहीं पर दरवाज़ा बनाना चाहिए। बाकी जो स्थान है उन पर दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। अगर सही स्थान पे दक्षिण दिशा में आपकी मेन एंट्री है वो है, तो आपको सुख, समृद्धि, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, आप जो चाहते हैं वो सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए होंगे। फिर भी दक्षिण दिशा के लिए, दक्षिण के मुख्य द्वार के लिए आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको उचित लगी हो और आपके काम की हो तो हमारा भी उत्साहवर्धन कीजिएगा। उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके मित्रों में जिनका भी मकान दक्षिण मुखी है आप स्वयं भी उन्हें गाइड कर सकते हैं,
या हमारी वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगला विषय लेके फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।